पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर UAE को काबीना अरकान का तारुफ कराया। UAE के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मिले। मेहमान सदर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के पहले सरकारी दौरे की मुनासिबत से खुसूसी इस्तकबाली नगमा भी जारी। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद क़यूद को पामाल कर दिया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस खुलम खुला इश्तियाल और धमकी आमेज वीडियो को आगे फैलाया। धमकी आमेज गुफ्तगू बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। एक तरफ मुज़ाकरात का दावा, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा। PTI की मुनाफिकाना पॉलिसी बेनकाब। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ और पुरतशद्दुद तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानवी हुकूमत से मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। वजारत खारजा ने हाई कमिश्नर को डी मार्श जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक डी मार्श बरतानवी शहर ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। वजारत खारजा ने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया जाए और अपनी सरजमीन को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दें। मुल्क को कमज़ोर करने वाले हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं। PTI वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करते हैं। बैरिस्टर दानियाल का रद्द-ए-अमल। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, PTI रियासत पर हमले करती है। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत मुलव्वस अफराद की शनाख्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला लाहौर पहुँच गया। कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला KP को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त मिल गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट में सुहेल आफरीदी और उनके हमरा मौजूद सूबाई वज़रा, सेनेटर्स, MNAs के दाखिले की मंजूरी दी। सुहेल आफरीदी पंजाब के अपोजिशन अरकान से मुलाकात और इजलास से खिताब करेंगे। लाहौर में सियासी और दीगर सरगर्मियों में भी शिरकत करेंगे। पंजाब पुलिस ने चक्री के मकाम पर क़याम-ओ-तवाम के लिए मुख्तस एरिया को सील कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोकना दरअसल अवाम की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है। इक़्तिदार के सहारे अवामी हुकूक सल्ब करना जमहूरियत नहीं, खुली आमरीत है। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत जलाओ घेराव के केस का तहरीरी फैसला जारी। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। ATC ने 9 मई के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेक्शंस में सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजमान को बरी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का DRC कमेटी के जरिए लिया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। हम तस्लीम करते हैं कि DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। वकील का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने
रिमार्क्स दिए। आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसीज ने इख्तियारात से तजावुज किया। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। अदालत ने डीआरसी कमेटी का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और कौम का असल सरमाया है। नई नस्ल को दुरुस्त और तारीखी हकाइक और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हकाइक के मुनाफी है। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है और हमेशा कायम व दायम रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत लाड़काना में 600 बिस्तरों के हस्पताल की तामीर से मुतल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 600 बिस्तरों का जदीद हस्पताल 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। हस्पताल 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। पहले मरहले में 288 नर्सिंग केयर और 92 एमरजेंसी बेड्स शामिल हैं। दूसरे मरहले में 144 नर्सिंग केयर और 24 ICU बेड्स का इजाफा होगा। 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICUs और खुसूसी वार्ड्स तामीर होंगे। कोयटा में आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए से तजावुज़। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। ज़राए मार्केट के मुताबिक महकमा खुराक बलूचिस्तान के पास गंदम के ज़खायर दस्तयाब नहीं। पंजाब और सिंध से बलूचिस्तान को गंदम की फराहमी पर पाबंदी आयद है। PIA को फ़रोख्त करना हुकूमत की नाकामी है। दुनिया भर की एयरलाइंस को चलाने वाली PIA को हुकूमतों ने तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिम्मेदारों का तयन किए बगैर PIA को फ़रोख्त कर दिया गया। PIA की तबाही का जिम्मेदार कौन है? अगर इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं? कौमी असासों की लूट सेल किसी तौर पर कबूल नहीं। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान की मुआशी ताकत का नया इंजन है। बरामदात, डिजिटल मईशत और जिद्दत उड़ान पाकिस्तान के सुतून है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में AI राइज एक्सपो 2025 से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की खलाई मैदान में तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी से लैस मुसाबकती कौम बनाना हमारा हदफ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मनसूबों का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के जरिए आवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पंजाब का लाहौर में बसंत पर बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त होगी। अहमदाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम आदिल ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के बयान के मुताबिक कत्ल की प्लानिंग शाजमान कॉलोनी के घर में हुई। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के दिन मुलजिम शमरेज ने गड्ढा खोदने का कहा। मुलजिम आदिल और फैसल ने मिलकर गड्ढे में लाश दबाई।
मुल्क के शिमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बर्फपोश पहाड़ों की हवाएं इंतहाई सर्द और यखवस्ता कलात। कोयटा, स्कर्दू और हुंजा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। हुंजा में पारा -12, अस्तोर -10, स्कर्दू -8 और गिलगित का दर्जा हरारत -4 तक पहुंच गया। मरी, गलियात और वादी नीलम भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद समेत गिरदो नवाह में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात की सर्दी में इजाफे की लहर जारी रहने की पेशगोई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में शदीद बारिशों और तूफान से तबाही, 3 अफराद हलाक, 1,60,000 से जायद अफराद बिजली से महरूम। सड़कें पानी में डूब गईं, हाईवेज बंद। गवर्नर ने लॉस एंजलिस, ऑरेंज समेत मुतअद्दिद काउंटीज में एमरजेंसी नाफिज कर दी। उधर रूस के इलाके याकोटिया में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गांव टैक्सी में 3 रोज से शदीद बर्फानी तूफान जारी, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक करप्शन स्कैंडल में दोबारा मुजरिम करार। अरबों डॉलर MDB1 स्कैंडल में उन्हें मुजरिम करार दिया गया। साल 2020 में नजीब रज़ाक को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे बाद में 6 साल कर दिया गया। कुआलालंपुर हाई कोर्ट ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और 21 मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर फैसला सुनाया। अमेरिका का ताइवान के लिए असलहा पैकेज पर चीन नाराज। अमेरिकी असलहा साज कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने 20 अमेरिकी दिफाई कंपनीज और 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव शख्सियात पर पाबंदी लगाई। जनूबी कोरिया के साबिक सदर के लिए नई मुश्किल। खुसूसी प्रोसिक्यूटर ने माजूल सदर के लिए 10 साल कैद की सजा का मुतालबा कर दिया। योन सकियोल पर मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश और अपनी गिरफ्तारी में रुकावट डालने के इल्जामात हैं। अदालत अपना फैसला 16 जनवरी को सुनाएगी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी बरकरार। कंबोडिया का रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान फट गया, 8 फौजी हलाक। हालिया जंग में दर्जनों अफराद हलाक और 5 लाख से जायद लोग नकल मकानी कर चुके। जापान का दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट के पहले यूनिट को 20 जनवरी को दोबारा ऑपरेशनल करने का ऐलान। 8.2 गीगावाट का प्लांट लाखों घरों की बिजली मुहैया कर सकता है। जापान ने 2011 में फुकुशिमा हादसे के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए थे। उधर जापान में जौहरी बिजली घर दोबारा फाल करने के फैसले पर एहतजाज। कई शहरों में मुजाहिरे, जौहर बिजली घर दोबारा फाल न करने का मुतालिबा। शिमाली कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने का फैसला। किम जोंग उन का हैवी असलहा साज फैक्ट्री का दौरा। मुसवदा दस्तावेजात की मंजूरी दे दी गई। कहा मिसाइल और गोला बारूद की पैदावार मुल्क की दिफा और जंगी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए निहायत अहम है। रूस ने दोस्त ममालिक को हथियारों की फरोख्त वक्ती तौर पर रोक दी। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि असलहे की बरामदाद में ताख़ीर कर रहे हैं, अपनी मुसल्लह फ़ौज की ज़रूरियात को तरजीह दे रहे हैं। दोस्त ममालिक को हथियारों की फराहमी जल्द दोबारा शुरू कर देंगे। ईरानी हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। ईरान ने खलीज में गैर मुल्की ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। 16 रुकनी गैर मुल्की अमला गिरफ्तार। जब्त टैंकर से 40 लाख लीटर स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ। जमादिउल सानी में 23 मिलियन से जायद ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफैन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।